दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 19 जून को ये चुनाव की डेट का ऐलान हुआ है। सबसे मज़े की बात यह है कि गुजरात के अंदर जो उठापटक चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा ट्विस्ट आने लगा है। गुजरात को जैसा कि राजनीति का एक महायज्ञ भी कह सकते हैं, वहाँ से यज्ञ की आहुति भी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर 4 सीटों के चुनाव होने हैं, 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और 4 सीटों में जो कयास लगाए जा रहे थे तो 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के लगाए जा रहे थे। अब जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राज्यसभा सांसद है वो उनकी सीटों में कहीं ना कहीं घाटा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सीट हैं वो अब मुश्किल में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास इस्तीफा देने पहुंचे तो मास्क लगाए हुए थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे पहले मास्क उतरवाए। मास्क उतरवाने के बाद उन्होंने पूछा कि पहले उनका सत्यापन लिया, सत्यापन लेने के बाद कंफर्म किया कि ये वही लोग हैं, तब उनका इस्तीफा कबूल किया। महामारी के अंदर जो ठोस कदम है वो भी उठाए जाएंगे जिससे कि कोरोना का फैलने का चांसेस ना रहें। तो यहाँ पर जो 36 विधायक हैं एक सीट पर जिता सकते हैं। जो प्रथम दृष्टि में जो 36 वोटें पड़ेंगी वो सांसद जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास 74 विधायक थे और इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि 36 दूनी 72 के हिसाब से 2 सांसद कांग्रेस निकाल करके ला रही है। परंतु 8 विधायकों ने जब इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई और अहमद पटेल हैं जो कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं गुजरात के, तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रही है और जबकि इनको जो काम करना चाहिए था, जो से प्रवासी मजदूरों के जो पलायन हुआ था उनके लिए ट्रेन का और बसेस का बंदोबस्त करना चाहिए था, जब तो इन्होंने काम नहीं किया। परंतु अब ये इस तरह का आरोप अहमद पटेल ने लगाया है। कांग्रेस वहाँ से बिल्कुल विफल होती हुई नज़र आ रही है और जो सांसद राज्यसभा के हैं, जो 3 सांसद कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा ट्विस्ट इस समय के अंदर, जो कोरोना के अंदर सब पूरा देश लॉकडाउन था, अब अनलॉक 1 के अंदर जब बाहर आए तो कहीं ना कहीं ये राजनीति की छुटपुट जो चीज़ें हैं वो निकल के आ गई। तो 19 जून को ये इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद डिक्लेयर हो जाना है कि कितने सांसद किस पार्टी के हो गए राज्यसभा सांसद। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से समीकरण जो लगाए जा रहे हैं इसमें 3 सांसद राज्यसभा सांसद अब बीजेपी के होंगे तो 1 सांसद कांग्रेस का होगा। उसको लेकर के पूरे आला कमान तक कांग्रेस में पूरे में हलचल है और अपने विधायक हैं उनको जुटाने में लगी हुई है। जो चुनाव आयोग ने जो 18 सीटों का ऐलान जो इसमें 24 सीटों में जो शामिल किया है वो ये है कि जो 18 सीटें जो कोरोना की वजह से जो स्थगित चुनाव हुए तो वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं जो 24 सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं इसको लेकर के पूरी राजनीति की में हलचल मच गई है और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा उठापटक होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि गुजरात के अंदर 19 जून की शाम को रिजल्ट क्या आने वाला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला अधिकारी और कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष और प्रेजेंट की जो अध्यक्षा हैं वो भी कहीं ना कहीं सकते में हैं और परेशान भी हैं और कांग्रेस के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो भी सकते में हैं और वो तरह तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि कहीं खरीद फरोख्त हो रही है, कहीं धमकाए जा रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब ये देखना बाकी रह गया है कि 19 जून को जो रिजल्ट आना है राज्यसभा चुनाव का तो उसके अंदर क्या समीकरण निकल के, क्या सीटें निकल के आती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।